हर हर महादेव। राम राम सभी को। शिव महापुराण की कथा में आज हम शतरुद्र संहिता में शिव जी के सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन करेंगे। तो आइए भगवान शिव और माता पार्वती के जयकारे के साथ शुरू करते हैं। नमो पार्वती पते नमः, श्री गणेशाय नमः। जो परम आनंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्न राज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। सोनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप तो पुराण कर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं, अतः आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया। सूत जी बोले, सोनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे शिव जी के अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सद्भक्ति पूर्वक मन लगाकर सुनिए। मुनि, पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से, जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही हैं, यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें ये उत्तर दिया था। नंदीश्वर ने कहा, मुनि, यो तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प, जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ था। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्मा रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि यह सद्योजात कुमार शिव ही हैं, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बार बार उस पर ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहाँ श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। वे परम उत्कृष्ट, ज्ञान संपन्न और ब्रह्मा के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विषवनंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। इसके पश्चात सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सद्योजात नामक पहला अवतार हुआ। इसके पश्चात रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी की पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र लाल थे और वह आभूषण भी लाल ही रंग का धारण किए हुए थे। उस महान आत्म बल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि वे वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। इसके पश्चात उनके विरजा, विवाह, विशोक और विषव भावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता था। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक मां तेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीताम्बर झलमला रहा था। उस ध्यान मगन बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेव सांकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। इसके पश्चात उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीत वर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकाण वर्ण की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उस भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा
उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का लेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी, अव्यक्त नामा तथा शिव शरीर के रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्ण सिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठद्रक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। मुनीश्वरों, इसके पश्चात ब्रह्मा का दूसरा कल्प आरंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विषव रूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विषव रूपा सरस्वती प्रकट हुई तथा उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था, जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा सर्वव्यापी सर्व अंतर्यामी सब कुछ प्रदान करने वाले सर्व स्वरूप सुंदर स्वरूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वे योग अनुसार सद्धर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ संत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सद्योजात आदि अवतारों का संक्षेप में वर्णन किया। उनका वह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथा तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्मा, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इनमें ईशान जो शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है, वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्र में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से ख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का धीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप तवक, पाणी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषीगण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना, पायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सद्योजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु है। जो मनुष्य इन सद्योजात आदि अवतारों के प्राकट्य को पढ़ता है अथवा सुनता है, वह जगत में समस्त काम्य भोगों को भोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। नंदीश्वर जी कहते हैं, ऐश्वर्यशाली मुने, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करो और श्रवण करो, जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले इसलिए सुखदाता है। हे तात, यह जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत में मणियां पिरोई रहती हैं, उसी तरह यह विश्व उन 8 मूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। वे प्रसिद्ध 8 मूर्तियां ये हैं: सरव, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन सरव आदि 8 मूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित है। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विसंबरात्मक रूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए है। परमात्मा शिव का सलीलात्मक रूप, जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है, भव नाम से कहा जाता है, जो जगत के बाहर भीतर वर्तमान है और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता तथा संबंधित होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के स्वरूप को भीम कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी रूप आकाशात्मक रूप है, उसे भीम कहते हैं। वह भूत वृंद का भेदक है, जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला और जीवों के भव पास का छेदक है। उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं।
वह धूलोक में भ्रमण करता है। अमृतमयी रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है। शिव का वह रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है, इसलिए सारा विश्व शिवमय है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विश्व पुष्ट हो जाता है। जैसे इस लोक में पुत्र पुत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व को भली भांति हर्षित देखकर भगवान शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। सनत कुमार जी, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान है। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से उन परम कारण रुद्र का भजन करो। प्रिय सनत कुमार जी, अब तुम शिव जी के अनुपम अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन सुनो। महाप्राज्ञ वह रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो चिंताकुल हो गई। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योम वाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले स्त्रियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था, इसलिए पद्म योनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब वे विचार कर रहे थे कि शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती। तब करने को तैयार हुए। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। इसके पश्चात तपोनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तब से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा नामक मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। उन देवादिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देखकर ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवादिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। ईश्वर ने कहा, महाभागवत्स, मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात हो गया। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट प्रदान करूंगा। इस स्वभाव से ही मधुर था परम उदार वचन कहकर शिवजी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब शिव से पृथक होकर प्रकट हुई उन ब्रह्मा शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा, शिवे, सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवादिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की रचना की और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतः मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है, इसलिए सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो। इसलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परम शक्ति से प्रार्थना करता हूँ, हे शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव प्रिय इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। वरदेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ, जगन माता, कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। वह वर यह है, सर्वव्यापिनी जगत जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा यो याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। सुंतरा जगन्मयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी भुहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देवेश्वर श्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी, कष्टहारी और कृपा के सागर है, हंसते हुए जगदम्बिके से बोले। शिवजी ने कहा, देवी परमेष्ठी, ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः तुम अब उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथनानुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। हे मुनि, इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। इसके पश्चात भगवान शंकर भी
तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ है। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के महान अनुपम अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन कर दिया है। यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। नंदीश्वर कहते हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शंकर के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। वह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा था, ब्रह्मा, वाराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे परपुत्र हैं, वह वस्त मनु के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोकों पर अनुग्रह करने तथा ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हित के लिए शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतशिख, श्वेतासव और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहां वे मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म, जरा और मृत्यु से रहित होकर ब्रह्मा की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान, धर्म आदि कर्म हेतु के साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे दुंदुभी, शत्रुप, ऋषिक तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पाप नाशन नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानन, उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। ब्रह्मा, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुर्तिक्रम। उस अवसर पर भी इन शिष्यों के साथ मैं व्यास की सहायता में लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में श्रीता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। हे ब्रह्मा, वहां भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली, सनंदन और सर्वव्यापक, निर्मल तथा अहंकार रहित संत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी मैं स्वीता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः 6ठे द्वापर के प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति पथ की उन्नति करूंगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़वर्ती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुदामा, विरजा, संजय तथा विजय। हे विधे, 7वें द्वापर के आरंभ में जब सतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जैगिष्यव्य नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफापे के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सदृढ़ बनाऊंगा तथा सतक्रतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारस्वत, योगीश, मेघवा और सुहावन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनीश्वर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेदवास होंगे। योग वित्तम, उस युग में भी मैं दधिवहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिख और सालवल नाम वाले मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे जो मेरे ही समान होंगे। ब्रह्मा, 9वीं चतुर्युगी के द्वापर में मैं मुनि श्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा। उसमें पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। हे सनमुने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्रह्मा, उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार करूंगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाले और नाना प्रकार से रक्षा करने वाले होंगे। उस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। इसके पश्चात उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि
जो मेरे ही अंश हैं उसके घर पधारेंगे। प्रजापति उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे सद्रूपधारी कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। इसके पश्चात वे दीन वत्सल मुनि हर्षित चित्त से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यो माता सहित बधराइयों को भली भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित होकर प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। ब्रह्मा तब राजऋषि बधरायु भी रिपु गणों को जीतकर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेंगे। मुने मुझ शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा, वह सत्पुरुषों की गति तथा दीनों के लिए बंधु साहित्यकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया। यह ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला है, अतः इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। शिव जी कहते हैं, ब्रह्मा 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शिखर पर्वोत्तम भृगुतुंग पर निवास करेंगे। वहां भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे भृंग, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन। क्रेतुसरंग 11वें द्वापर में जब त्रिवर्त नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा, द्वापर में तप नाम से प्रकट होऊंगा। वहां भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशवलंब और प्रलंबक नामक 4 दृढ़वर्ती पुत्र होंगे। 12वीं चतुर्युगी के द्वापर में सत्यतेजा नाम के वेद व्यास होंगे। उस द्वापर में के समाप्त होने पर कलयुग में हेम कंचुक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूंगा और व्यास की सहायता के लिए निवृत्ति मार्ग को प्रतिष्ठित करूंगा। इस प्रकार महेश्वर ने ब्रह्मा जी पर अनुग्रह करके योगेश्वर अवतारों का वर्णन किया और फिर वे देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। यहाँ तक आपने 42 अवतारों का वर्णन किया। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। संत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त हुए थे? वह सारा वृतांत मैं सुनना चाहता हूँ, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वज्ञ संत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूँ, तुम सावधानी पूर्वक श्रवण करो। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने अयोनिज सुवर्त मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का उपदेश दिया। तब शिलाद भगवान को महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि मगन शिलाद को थपथपाकर जगाया। तब शिलाद ने शिव का सत्वन किया और भगवान शिव ने उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उनसे कहा, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूँ। तब शिवजी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिवजी ने कहा, तपोधन विप्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुने यो कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि की ओर कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे। वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यज्ञवेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु जी की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांत कालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि भी बड़े प्रसन्न हुए। उधर शिलाद ने भी जब मुझ बालक को प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रभावशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुटधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रणम्य को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शिलाद बोले, सुरेश्वर, क्योंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए तुम आनंद में जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं, हे मुने, इसके पश्चात जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी
पर्णशाला को चल दिए महामुनि। जब मैं शिलाद की कुटिया में पहुंच गया तब मैंने अपने रूप का परित्याग करके मनुष्य का रूप धारण कर लिया। इसके पश्चात सायकालन नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जातकर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपांग संपूर्ण वेदों का तथा अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के पास आए। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी आवभगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान हो गए तब मेरी ओर बार बार निहार कर बोले। मित्र और वरुण ने कहा, तात शिलाद, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विद्वान है, फिर भी इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती। उन विप्रवरों के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटाकर दुखी हो फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पितामह को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देखकर नंदी शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगा, पिताजी, आपको कौन सा ऐसा दुख आ पड़ा है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्पायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हूँ। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूंगा। पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ और यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर मुझे मारना चाहें तो भी मेरी बाल्यकाल में मृत्यु नहीं होगी। अतः आप दुखी मत हो। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं न तो तप से मृत्यु को हटाऊंगा और न विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, यो कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम तपस्या करने के लिए वन की राह ले ली। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय लिए मैं उग्र तप से प्रवृत्त हुआ, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय मैं नदी के पावन उत्तर तट पर सुदृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकाग्र तथा समाहित मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादिदेव सदाशिव का ध्यान करके रुद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप में मुझे तल्लीन देखकर चंद्र आभूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिव जी ने कहा, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वह मांग लो। महादेव जी के ऐसा कहने से मैं सिर केवल उनके चरणों में लौट गया। फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेश्वर की स्तुति करने लगा। तब परम कष्टहारी वृषभ ध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जिसके सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणाध्यक्षों तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों ब्राह्मणों को तो मैंने ही भेजा था। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुम अमर, अजर, दुख रहित, अव्यय और अक्षय होकर सदा गणनायक बने रहोगे तथा पिता और सुहृद वर्ग सहित मेरे प्रियजन होगे। तुम मेरे ही समान बल में होगे। तुम नित्य मेरे पास सौभाग्य में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि, ऐसा कहकर कृपा सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर तुरंत ही मेरे गले में डाल दिया। विप्रवर, उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। इसके बाद परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें और कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उस वृषभ ध्वज ने अपनी जटाओं में स्थित हार के समान निर्मल जल को हाथ में लेकर तुम नदी हो जाओ, ये कहकर उसे छोड़ दिया। तब वह जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वच्छ जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदर नदियों के रूप में परिवर्तित हो गया। उनके नाम हैं जटोदका, त्रिस्त्रोता, वृषधवनी, श्रवणोदका और जम्बू नदी। हे मुने, यह पंचनद
ये पंच नदियाँ शिव के पृष्ठ भाग की भांति परम शुभ है। महेश्वर के निकट इसका नाम लेने से यह परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंच नद पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वह शिव सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसके पश्चात शंभु ने उमा से कहा, अव्यवे मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ, इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश आप नंदी को गणाध्यक्ष प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर या शिलाद नंदन मेरे लिए पुत्र के समान है, इसलिए नाथ यह मुझे बहुत ही प्यारा है। इसके पश्चात भक्त वत्सल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों तुम सब लोग मेरी एक आज्ञा का पालन करो। यह मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गणनायकों का अध्यक्ष और गणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि शंकर जी के इस कथन पर सभी गणनायकों ने एवं मस्तु कहकर उसे स्वीकार कर लिया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। इसके पश्चात मरुतों की मनोहारिणी दिव्य कन्या सुयसा से मेरा विवाह करवा दिया। उस समय मुझे बहुत सी दिव्य वस्तुएं मिली। महामुनि इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वत्सल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे परम प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र यह तुम्हारी प्रिया सुयसा और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, अतः मैं स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर नंदीश देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूँ, इसलिए वत्स तुम मेरा उत्तम वचन सुनो। तुम मेरे टूट प्रेमी, विशिष्ट, परम ऐश्वर्य संपन्न, महायोगी, महान धनुर्धारी, अजय, सबको जीतने वाले महाबली सदा पूज्य होगे। जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम्हारी उपस्थिति होगी, जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पितामह की भी होगी। पुत्र तुम्हारे महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गण अध्यक्ष होंगे। वत्स यही नियम तुम्हारे पितामह पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त करोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि इसके पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए तैयार हो। मुझ नंदी से बोली, बेटा तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। तब देवी के इस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, एवं मस्तु ऐसा ही होगा। फिर शिवा नंदी की प्रियतमा पत्नी सुयसा से बोली। देवी ने कहा, वत्से तुम भी अपना अभीष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगे और पुत्र पोत्रों से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और मेरे स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने इसके पश्चात शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगणों ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। इसके पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंब सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृष पर आरूढ़ हो संबंधियों एवं बांधवों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चल दिए। वत्स इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया। महामुनि यह मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भाव चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह के वृत्तांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। प्यारे भक्तजनों, आप सभी को ये कथाएं कैसी लगती हैं कमेंट में अवश्य बताएं। आप सभी अपना कीमती समय देकर इस कथा का श्रवण करते हैं, उसके लिए आप सभी के चरणों में कोटि कोटि मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। भगवान शंकर आप सभी पर कृपा और करुणा दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव।